भाजपा की सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महंगाई लाने वाली, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली, देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वह दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार रही है। उसने मोछ रखने के लिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों की हत्या का रास्ता प्रशस्त किया है। बात कर रहे हैं महागठबंधन के ही एक पार्टी के नेता हैं ललन सिंह। वो बोलते हैं कि छोटी छोटी दुकानों को रहने से कोई फ़ायदा नहीं, और आप लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब एक तो ये स्टेटमेंट छोटी बड़ी पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल इसका है कि भाजपा के खिलाफ कौन समर्पित ढंग से लड़ रहा है, उसके खिलाफ मुद्दों को सूत्रबद्ध कौन कर रहा है। अब वो ललन जी का निजी विचार है जो कि उचित नहीं है, लेकिन उससे इस एकता पर 23 की बैठक पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। कुछ बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जनता दल यू का भी तो एक ही प्रदेश में मुख्य। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जब जब तबीयत खराब होता है कुछ न कुछ नया राजनीतिक घटनाक्रम हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग 23 की बैठक की तैयारी में हैं। 23 की बैठक होगी, सफलतापूर्वक होगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। विपक्षी एकता की मुहिम बिहार से चलाई जा रही है, लेकिन विपक्षी एकता कितना सफल हो पाएगा, कितना मजबूत हो पाएगा, इन तमाम सवालों के बीच में बिहार से ही पहला झटका लग चुका है, वो जीताराम मांझी के रूप में। अब सवाल है कि क्या जीताराम मांझी बिहार को सही में महागठबंधन को झटका दे पाए हैं या नहीं, या फिर कहें कि एनडीए में वो जाएंगे या नहीं। इन तमाम बातों को लेकर हम आज मौजूद हैं। माले के पूर्व विधायक हमारे साथ राजाराम सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे बड़ी बात है कि बिहार ने फिर से देश को एक नया संदेश दिया है कि मोदी सरकार का विकल्प संभव है, और सांप्रदायिक फासीवाद को कर्नाटका के बाद बिहार से जो मुहिम शुरू हो रही है उसमें उसको रोका जा सकता है। और 23 तारीख को बैठक हो रही है, सफलतापूर्वक होगी, और इसने पूरे देश में हलचल मचाई है। भाजपा की सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महंगाई लाने वाली, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली, देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वह दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार रही है। उसने मोछ रखने के लिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों की हत्या का रास्ता प्रशस्त किया है। इसलिए पूरे देश में ये तमाम वर्ग इस सरकार से पीड़ित हैं। और जब विपक्षी एकता का प्रयास बिहार से शुरू हुआ है, 23 को बैठक हो रही है, तो सब में एक आशा जगी है। और पूरे बिहार के लोग जो हमेशा इतिहास में परिवर्तन के वाहक रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा है, वो चाहे 74 आंदोलन हो, चाहे उसके पहले 42 का आंदोलन हो, 1857 का आंदोलन हो, हर परिवर्तन में बिहार ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस बार भी बिहार उस काम को करने जा रहा है। लेकिन विपक्ष की बात कर रहे हैं महागठबंधन के ही एक पार्टी के नेता हैं ललन सिंह। वो बोलते हैं कि छोटी छोटी दुकानों को रहने से कोई फ़ायदा नहीं, और आप लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब एक तो ये स्टेटमेंट छोटी बड़ी पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल इसका है कि भाजपा के खिलाफ कौन समर्पित ढंग से लड़ रहा है, उसके खिलाफ मुद्दों को सूत्रबद्ध कौन कर रहा है। और इस सवाल पर भाकपा माले और अन्य पार्टियां मजबूती के साथ भाजपा विरोधी अभियान में जुटी हुई हैं। अभी भी पूरे बिहार में हमारा भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान चल रहा है। इसलिए अब वो ललन जी का निजी विचार है जो कि उचित नहीं है, लेकिन उससे इस एकता पर 23 की बैठक पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। कुछ बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जनता दल यू का भी तो एक ही प्रदेश में मुख्य। असर की बात आप बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जाने वाले थे, स्टालिन से मुलाकात होनी थी, करुणानिधि के कार्यक्रम में शामिल होना था, उनके मूर्ति को लेकर, स्टैचू को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जब जब तबीयत खराब होता है कुछ न कुछ नया राजनीतिक घटनाक्रम हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग 23 की बैठक की तैयारी में हैं। 23 की बैठक होगी, सफलतापूर्वक होगी, और उसमें जो एकता बनेगी उससे एक बड़ा नारा भाजपा हटाओ देश बचाओ का बनेगा। और जो मान लीजिए कि और बचे खुचे लोग होंगे देश में, उनको भी जोड़ने की मुहिम यहाँ से शुरू होगी। जोड़ने की मुहिम की बात हो रही है। दीपंकर भट्टाचार्य ने अपने बयान में कहा भी था, जैसा आपने भी कहा, कि छोटी छोटी दुकान लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार में मौजूदा समय में वामपंथ में, लेफ्ट में सबसे बड़ी विधायकों की संख्या आपके पास है।
आप बिहार की विपक्षी एकता में आपकी पार्टी कितना बड़ा भूमिका निभा पा रही है? हम बिहार में जो गरीब वर्ग हैं उनके प्रतिनिधि हैं और उनकी बहुत बड़ी आबादी है बिहार में। उनके संघर्षों को भाकपा माले लगातार नेतृत्व करती है और वो खुद भाजपा की नीतियों से पीड़ित है, चाहे आर्थिक नीतियां हों, सामाजिक नीतियां हों या राजनीतिक नीतियां हों। संविधान लोकतंत्र पर खतरे का मामला हो या मनरेगा में कार्य दिवस में कटौती का मामला हो या राशन में कटौती का मामला हो, हर स्तर पर गरीबों के खिलाफ जो केंद्र सरकार की योजनाएं बन रही हैं तो वो पीड़ित हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जनता की एकता बन चुकी है, जिसको ये पार्टियां मिलेंगी तो उस एकता को और ताकत देंगी। बिल्कुल, तो ये राजा राम सिंह थे, भाकपा माले के पूर्व विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी एकता मजबूत है, कहीं से कोई गुंजाइश कमी बेस की नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या महागठबंधन 23 तारीख से पहले सचमुच में मजबूत हो पाएगा, भाजपा के सामने एक विकल्प के रूप में पेश कर पाएगी कोई एकता या मुहिम? ये सवाल अभी भी है, क्योंकि जीतनराम मांझी पहले ही जा चुके हैं और फिर अचानक नीतीश कुमार दक्षिण भारत का दौरा करने वाले थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और संजय झा गए हैं। तो क्या सचमुच में विपक्षी एकता के लिए दक्षिण के अभी तक कोई भी नेता विपक्षी एकता के मुहिम में शामिल नहीं? तो क्या समझा जाए कि सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता इसमें हैं? इन तमाम बातों का सवालों का जवाब 23 तारीख की बैठक में ही मिलेगा, तब तक तो इंतजार करना हो। फिलहाल आप 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं? जैसा राजा राम सिंह ने कहा है उनके बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए लाइव बिहार के साथ लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।